के सम्मान में युवा कांग्रेस मैदान में युवा कांग्रेस युवा कांग्रेस जिंदाबाद। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र के सम्मान में युवा कांग्रेस मैदान में सीएम मध्य प्रदेश मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 आरएस के एजेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आरएस के एजेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवा कांग्रेस मैदान में युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी का सिपाही सच्चा। जो प्रियंका खड़गे जी ने कहा ना, सही, 100% सही उन्होंने कहा। अब आरएसएस को अपने पेपर दिखाने चाहिए, आरएसएस को अपने पेपर दिखाने चाहिए, नहीं तो उनके लिए जेल का रास्ता है। राष्ट्रवादी संगठन है, कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, नफरत फैलाने वाला संगठन है। तो दिखा दे, रजिस्ट्रेशन है ना उनका, दिखा दे। ये लोगों से पेपर मांगते हैं ना, आज इनकी बारी, इसी से इनको घबराहट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घबराहट है, क्योंकि कर्नाटक के गृह मंत्री ने इनसे कहा कि आरएसएस अपने पेपर दिखाए, नहीं तो हम उसको बैन करेंगे। बिल्कुल 100% सही कहा मंत्री जी ने। राष्ट्र निर्माण के लिए आरएसएस काम कर रहा है। राष्ट्र निर्माण बर्बाद कर, राष्ट्र निर्माण की, आप देखिए, राष्ट्र निर्माण की बात इनके लिए मत करो। ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये राष्ट्र में क्या करते हैं? नफरत फैलाना। रजिस्ट्रेशन है, दिखा दीजिए। फंडिंग कहाँ से होती है? इनका ऑडिट कौन करता है? उसकी रिपोर्ट दिखाओ ना। इनका ऑडिटिंग कौन करता है? ऑडिट कौन करता है? कहाँ से फंडिंग होती है? कैसा खर्च किया जाता है? पूरी डिटेल बता दें उनको। अब वक्त है ना, अगर सच्चे दिखाएं, इसमें हर क्या है? धार्मिक संगठन है, लोग आस्था की बुनियाद पर मदद करते हैं, भावनाओं से ठेस पहुंचाने वाला काम करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। राष्ट्रवाद की बात मत करिए। तो देखिए, उन्होंने जो मंत्री जी ने कहा, खड़गे गृह राज्य मंत्री ने, तो दिखाओ। अगर आपका राष्ट्र प्रेम है तो पेपर दिखा दो, हर्ज क्या है? अच्छा, कहाँ से नहीं दिखाएंगे तो है ही नहीं, इसका तो राष्ट्र वो है ही नहीं, बेईमानी है। उससे फिर उनको करना चाहिए, बैन करना चाहिए। बिल्कुल, ये लोगों से पेपर मांगते हैं, तो अब अपना दिखाए ना। मैं तो आपको कहूँ जी, ये किताब पढ़ो, मैं आप किताब नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ूँ, या आप पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ूँ, ये थोड़ी होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है, जब राज्य केंद्र में उन्हीं की सरकार है? देखिए, सरकार तो कुछ नहीं करने वाली। मोदी जी ने अपनी डिग्री दिखाई नहीं। ये तो मोदी जी कहते 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। आप लाल कृष्ण वानी जी को, उनको मुरली मनोहर जोशी जी को साइड किया, 75 साल के बाद तो ये कहते थे मैं भी रिजाइन कर दूंगा। ये तो कानून इन्होंने बनाया था मोदी जी ने, उसका पालन करा इन्होंने, करा मोदी जी ने पालन। तो मोदी जी की बात पे किसी को कोई भरोसा नहीं। इन्होंने कहा 15 लाख मिलेंगे, नहीं मिले। फिर इन्होंने कहा जी कोरोना काल में 52 लाख चंदा ले लिया। इनके कोई भरोसा नहीं करता। 50 दिन दे दो, 15 लाख लोगों को देंगे। 50 दिन हो क्या हुआ? 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए। तो मोदी जी पे कोई विश्वास नहीं करता। बीजेपी के लोग नहीं करते इनकी बातों को विश्वास। बीजेपी के लोग बड़े परेशान हैं। राम मंदिर बना दिया तो हिंदुओं में तो खुशी की लहर है ना, तो आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो वो हिंदू कहाँ चले गए? वहाँ मंदिर सारे तोड़ दिए काशी के, कहाँ चले गए थे वो हिंदू? तब वो भावना ठेस नहीं हुई? कहाँ थे वो? एक कॉरिडोर के लिए काशी के सारे मंदिर तोड़ दिए, दिल्ली का मंदिर जलने में तोड़ दिया। कहाँ थे वो हिंदू? कहाँ थे वो हिंदू? कुंभ में लोग मर गए, 100 रुपए का कफन नहीं चढ़ा सके, कहाँ थे हिंदू? कहाँ थे वो? नगर घुमाया गया मणिपुर में, कहाँ थे वो हिंदू? टेक्निकल बात करिए, क्या टेक्निकल बात है ये? एक नगर घुमाएगा महिलाओं को, टेक्निकल बात है? सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनके वहां आज तक नहीं गए, ना अमित शाह गए, ना मोदी जी गए, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी गए उनका दर्ज जानने। सरकार किसी संगठन को बैन कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, सरकार को पूरा है। जब ये हर चीज को बैन कर सकते हैं तो जब इन पे नहीं होगा? दिखाओ कागज, अगर साफ हो तो दिखा दीजिए कागज। कर्नाटक सरकार आपसे पेपर मांग रही है तो दिखा दो भाई, हर्ज क्या है? कहाँ से फंडिंग होती है ये भी बता दो।
कहाँ से पैसा आता है, कहाँ खर्च होता है, दिखाओ अपनी पूरी रिपोर्ट आपको उनको। क्या लगता है कहाँ से फंडिंग होती है? भाई देखिए फंडिंग तो ये इनका, मैं कहता हूँ रजिस्ट्रेशन होगा ना, पता लगे कहाँ है। रजिस्ट्रेशन का इनका नहीं हुआ आज तक, रजिस्ट्रेशन नहीं है ना इनका, रजिस्टर्ड नहीं है आरएसएस। तो दिखाओ जहाँ भी फंडिंग होती है, वो तो सरकार का काम है ना, कहाँ से फंडिंग होती है। अब कर्नाटक सरकार पता कर लेगी, वो कर लेगी। मोदी जी कह रही है कि एनजीओ है, एनजीओ के तौर पर कामकाज कर रहा है तो RSS। लिख दे आरएसएस एनजीओ, आगे लिख दे आरएसएस के आगे एनजीओ, लिखे ना। अरे आप लोग बार बार बैन करने की बात या देश में ऐसे जो संगठन है इसको खत्म करने की बात क्यों करते हैं? तो पेपर दिखाओ ना, दूसरों से पेपर मांगते, दिखाओ पेपर हैं दूसरों से। आरएसएस ने गलत क्या किया देश तो में? दूसरे लोगों ने क्या गलत किया है जिन्हें मांगते हो? हम्म। जो जिन लोगों से मांगते हो उन्होंने गलत क्या किया है बताओ। 50 पर ये तुम्हारे, आपको पता है आरएसएस ने कितने देश को प्रधानमंत्री दिया है? और यार जरा बकवास मत कर मेरे सामने। बर्बाद कितने किया ये को, कितने लोगों ने बर्बाद किया ये बात किया करो। और सुन लो मेरी बात, ये कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन, कहाँ है ये बताओ। पूछो भाई, उनको पूछो आरएसएस को कि कहाँ है भाई आपके पेपर दिखाओ, कहाँ है? दिखाएंगे? तुम दूसरों से मांगते हो तो अपने पे बात आई तो को जी नहीं दी। लेकिन मलिक जी आरएसएस ही एक ऐसा संगठन है जिसने दर्जनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दिया है देश को। कौन से प्रधानमंत्री दिए हैं बताओ? अभी मोदी जी खुद आरएसएस से निकले हुए हैं। मोदी जी चाटुकार, धर्म वो कर नफरत फैलाने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, तानाशाही। सुनो, सुन मेरी तरह, आंख से आंख बात कर। मोदी ने कहा था 75 साल के लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ। तो पूछो मोदी, जा कैमरा लेके करो ना, है हिम्मत। चाटुकार तू भी कमजोर तो तेरा मोदी भी कमजोर।